श्री राम जय जय राम। हनुमान जी का ये 13 अक्षरी मंत्र उन्हीं के द्वारा रचित है और उनकी प्रार्थना से पहले या उनके दर्शन से पहले अगर एक बार इसको कर लिया जाए तो हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। हमारा आज का विषय है हनुमान जी के चरित्र से में जो विशेषताएं हैं। वैसे तो हनुमान जी सर्वगुण संपन्न हैं और उनकी विशेषताओं को गिनाना असंभव है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष विशेषताएं यानी कि खास विशेषताएं का मैं वर्णन करूंगा। हनुमान जी के नाम में जो 4 अक्षर हैं उनसे भी उनके गुण इंगित होते हैं। जैसे हा से हकारात्मक, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, आशावादी। जीवन में सफलता आशावादी लोगों को ही अधिक मिलती है। कहा भी जाता है कि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए। नू का अर्थ है नुकसान किसी का नहीं करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प बनकर रह न सको तो कांटे बनकर मत रहना। माँ का अर्थ है सबको मान देना। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। अगर हम किसी को राम राम कहेंगे तो उसका उत्तर राम राम ही मिलेगा। किसी को सर कहेंगे तो वो हमको तू नहीं कहेगा। और ना से मतलब है नम्रता, विनम्रता। हनुमान जी यद्यपि बहुत बली हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन विनम्रता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और रामायण में इसके बहुत सारे उदाहरण भी आते हैं। हनुमान जी जब समुद्र पार जा रहे थे तो सबसे पहली भेंट उनकी सुरसा से हुई। सुरसा को देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा था और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुझे खाना चाहती हूँ। सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने अपना रूप उससे दुगना कर लिया और जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती गई हनुमान जी उससे दुगना बढ़ाते गए। जैसा कि रामायण में लिखा है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। लेकिन जब सुरसा 100 योजन की हो गई तो हनुमान जी ने सोचा कि अभिमान को अभिमान से मारना मुश्किल है, इसको जीतने के लिए विनम्रता दिखानी होगी। तो सत जोजन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो हनुमान जी एकदम से छोटे हो गए और उसके मुंह में प्रवेश कर गए और उसके बाद बाहर निकल आए। बाहर निकल आने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सुरसा से प्रार्थना की कि माई, तू मुझे खाना चाहती थी, मैं तेरे मुंह में जाके वापस आ गया हूँ, अब तू मुझे कम से कम यहाँ से जाने दे और मुझे आशीर्वाद दे। सुरसा ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम अपने काम में सफल हो और सफल होकर वापस लौटो। दूसरा उदाहरण उनकी जब भेंट विभीषण से हुई तब देखने को मिलता है। विभीषण को उन्होंने राम की सेना में आने का न्योता दिया और विभीषण कहने लगे कि क्या भगवान राम मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं तो राक्षस कुल से हूँ। तो इस बात का जवाब बजरंगबली ने जो दिया वो रामचरितमानस में इस तरह से लिखा है कि कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ताए दिन ताए न मिले आहारा। उन्होंने कहा कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन वंश का हूँ, मैं बंदर, चंचल बंदर हूँ। प्रात अगर सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले लेता है तो उसको उस दिन आहारा नहीं मिलता। अब आहारा का अर्थ यहाँ आहार से नहीं है। आहार को कहते हैं शाकाहारी भोजन को। आहारा से अर्थ है सामिष भोजन या मांसाहारी भोजन। इसका प्रसंग 2 जगह रामायण में और भी आता है। जब सुरसा ने बजरंगबली को आते हुए देखा तो कहा, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे आहारा दिया है और मैं आज हनुमान जी को खाऊंगी। अर्थात हनुमान जी को खाना आहारा माना जाता है। ऐसे ही जब संपाति ने बानर की सेना देखी तो वो बोला कि कबऊ न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विद एक ही बारा। वो बंदरों को खाना चाहता था जिसको आहारा कहा गया है। हनुमान जी की विनम्रता का एक प्रसंग और भी आता है
जब हनुमान जी लंका से सीता जी का पता लगाकर वापस आ गए तो उन्होंने सुग्रीव को सारी सूचनाएं दी। सुग्रीव ने भगवान राम को बताया कि हनुमान जी सीता जी से मिलकर आए हैं और उनकी एक निशानी भी लाए हैं। अगले दिन जब सभा हुई तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो पीछे से एक बंदर की आवाज़ आई कि हनुमान तो यहाँ मेरे बगल में खड़ा है। तो भगवान राम दौड़ते हुए गए और हनुमान जी से कहा कि तुमने इतना बड़ा कार्य कैसे कर लिया, सारी लंका में आग लगा दी, एक घर से दूसरे घर पर कैसे गए। तो हनुमान जी बोले कि शाखा मृग के बड़े मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो राम जी कहने लगे कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कार्य करके आए हो। तो हनुमान जी ने कहा, नाथ न कछ मोह प्रभुताई, सो तव तव प्रताप रघुराई। सब आप ही का प्रताप है जो मैं ये सारा कर सका। राम जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम जाते समय इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग गए। तो हनुमान जी बोले, प्रभु वो जो आपकी अंगूठी मेरे साथ थी, ये उसी का प्रताप था कि मैं समुद्र लांग गया। राम जी बोले हंसकर, अच्छा ये बताओ कि अंगूठी तो तुम दे आए थे सीता जी को, तो तुम वहाँ से वापस कैसे आए। हनुमान जी ने कहा, वापसी में मुझे माँ सीता ने चूड़ामणि दिया था और उस चूड़ामणि के सहारे मैं चला आया। हनुमान जी की दूसरी विशेषता ये है कि वो अपने लक्ष्य पर हमेशा नज़र रखते हैं। जब लंका जा रहे थे तो सबसे पहले मैनाक पर्वत, जो कि समुद्र के अंदर था, बाहर निकल आया। मैनाक पर्वत उनके पिता पवन देव का ऋणी था और उसने हनुमान जी से कहा कि आप पहले मेरे पास थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मुझे पवन देव जी ने एक बार बचाया था। तो हनुमान जी बोले कि नहीं, और रामायण में ऐसा लिखा है कि हनुमान तेहि परसाकर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोय कहाँ विश्राम। जब तक राम काज खत्म नहीं होता मैं विश्राम करने में समर्थ नहीं हूँ। हनुमान जी की अगली विशेषता ये है कि उन्होंने कभी अपने साथ अस्त्र नहीं रखा। हालांकि मूर्तियों में गदा दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई रामचरितमानस में कहीं पर संदर्भ नहीं आता जिससे ये सिद्ध हो। हनुमान जी अपने अस्त्र रखने के बजाय अपनी मुष्टिका का प्रयोग करते थे किसी को मारने के लिए। कभी कभी पेड़ उठा के मार देते थे, जैसे अक्षय कुमार को उन्होंने मारा। अपने नखों का प्रयोग करते थे, अपनी पूंछ का प्रयोग करते थे, दांत का प्रयोग करते थे। और यही नहीं, उनका एक तरीका और था, वो ये था कि जो दुश्मन की सेना होती थी उसी का सामान उठा के उसी के ऊपर फेंक देते थे। जैसे अगर घोड़ों की सेना आ रही है तो घोड़ों को उठाकर घोड़ों के ऊपर फेंक देते थे, रथ की सेना आ रही है तो रथ को उठाकर रथ के ऊपर फेंक देते थे। राम जी लक्ष्मण जी से कहा करते थे जब हनुमान जी लड़ते थे कि लक्ष्मण शांति से देखो, इनके लड़ने का ढंग ही अलग है। हनुमान जी की एक विशेषता और भी है, वो है कि वो इंसान की सच्ची परख कर लेते थे। वो समझ जाते थे कि ये व्यक्ति मेरे काम का है या नहीं है। जब विभीषण से मिले तो उन्होंने विभीषण को न्योता दिया कि आप आओ राम जी की सेना में और राम जी से मिलो। जब विभीषण आए तो उन्हीं की राम जी की सेना के बहुत सारे लोगों ने कहा, प्रभु ये शत्रु का भाई है, इसको तो पकड़ लीजिए, जेल में डाल दीजिए, ये आदमी हमारा भेद लेने आया है, हमारे लिए बड़ा महंगा सिद्ध होगा। तो राम जी हनुमान जी की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और इशारों से कहा कि हनुमान तुम ही तो बुला के आए हो। तो हनुमान जी ने फिर भगवान राम से कहा कि प्रभु ये व्यक्ति सजा का पात्र नहीं बल्कि दया का पात्र है, आप इसको अपने साथ रख लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही काम का सिद्ध होगा। और हुआ भी यही। अगर विभीषण राम जी की सेना में ना आए होते तो आप लोग सोच सकते हैं कि रावण को मारना कितना मुश्किल हो जाता। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य तो सर्वविदित है और उसको उनके शत्रु भी अच्छी तरह से पहचानते थे। जब मेघनाथ का वध हो गया तो मेघनाथ का सर वहीं युद्ध क्षेत्र में गिर गया और उसका शरीर लेकर रथी लंका में वापस चला गया।
रात को जब सभा हुई तो ये हुआ कि जब तक कि सर नहीं आएगा उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। तो रावण ने कहा कि किसी को जाना पड़ेगा और राम की सेना से सर वापस लाना पड़ेगा। कोई भी तैयार नहीं था सेना में जाने के लिए। तो सुलोचना जो कि मेघनाथ की पत्नी थी उसने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं अपने पति का सर लेकर आऊंगी। वहाँ के सभा के लोग हंसने लगे कि शत्रु की सेना में एक स्त्री का जाना क्या ठीक होगा। रावण ने उन लोगों को कहा कि मेरी बात सुनो, जिस सेना में हनुमान जैसे ब्रह्मचारी हैं वहाँ स्त्री बिल्कुल सुरक्षित है, तुम सुलोचना को भेजो। और सुलोचना गई और वहाँ से मेघनाथ का सर लेकर आई। हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं और आज भी सेना में उनके नाम से महावीर चक्र दिया जाता है वीरता के लिए। यहाँ तक कि उनके शत्रु भी मानते थे कि वो बहुत ही बलशाली है। रावण को ये लगता था कि राम की सेना में केवल एक व्यक्ति बलशाली है और वो है बजरंगबली। उसने रामायण में लिखा हुआ है कि रावण ने कहा कि है कपि एक महाबलशाली, आवा नगर प्रथम जय जारा। जो पहली बार आया था और नगर को जला के गया, वो कपि, वो बंदर बहुत ही बलशाली है। शिव जी ने भी पार्वती जी से कहा कि हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। रावण के वध के बाद जब सब लोग अयोध्या वापस आ गए तो एक दिन भगवान राम और बजरंगबली बैठे हुए थे। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे उपकार से मैं ऋणी हो गया हूँ। तो लिखा हुआ है कि सुन कपि तोय समान उपकारी, नहीं कोई सुर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। अर्थ यह है कि तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी देवता, कोई भी मुनि, कोई भी शरीर वाला व्यक्ति इतना उपकार नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा प्रति उपकार भी नहीं करना चाहता। प्रति उपकार का अर्थ है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए तो मैं तुम्हारा भला करूं। भगवान कहते हैं मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए, इसीलिए मुझे प्रति उपकार की भावना नहीं है। भगवान ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज भी जितने भी राम मंदिर हैं उसमें बजरंगबली आगे द्वारपाल के रूप में बैठे जरूर मिलेंगे। उनकी मुद्रा वीरासन में होती है। वीरासन का अर्थ है एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, अर्थात जाने के लिए तुरंत तत्पर। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात वो हमेशा राम काज करने के लिए तैयार रहते हैं। हनुमान चालीसा में ऐसे ही एक दुआ आता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम के आप द्वारपाल हैं और आपकी आज्ञा के बिना राम के दरबार में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता है। आश्चर्य की बात है कि ऐसी बहुत सी हनुमानगढ़ी मिलेंगी जहाँ पर राम नहीं होंगे, लेकिन कोई भी राम मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ बजरंगबली ना हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान।